हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं गुरु का महत्व कितना होता हमारे जीवन में, इसके बारे में एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग के माध्यम से ये मैं आपको समझाऊंगी। एक बार एक लड़का होता है, वह कड़ी मेहनत करके और उसने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद वह जब प्रतियोगी परीक्षाओं में उतरा तो उसके मन में एक जोश था कि मैं इस परीक्षा में अव्वल आकर के और पास करूंगा। कि अब उसके मन में 1% भी अगर निराशा आ जाए तो वह जीवन से हताश हो जाए। तो उस बच्चे ने कड़ी मेहनत करके और फिर परीक्षा दी। तब थोड़े दिनों बाद जब उसका रिजल्ट आया तो वह उसे असफलता प्राप्त हुई। तो वह उदास उदास रहने लगा। पर उदास बैठे बैठे उसने नीचे चलती हुई एक चींटी को देखा जो बार बार सीढ़ी को चढ़ने की पार करने की कोशिश कर रही थी। तो वह जब चींटी को एक बार जब चींटी चढ़ी तो वापस वह नीचे फिसल गई। तो उसने दूसरी बार वापस प्रयास किया। इस तरह से उस चींटी ने 3-4 बार प्रयास किया। तो उस बच्चे के मन में एकदम ऐसा जोश और उत्साह चढ़ा, एक मन में एक नई उमंग हुई कि ये छोटी सी चींटी जो बार बार असफल होने पर भी ये बार बार प्रयास करके और सफलता प्राप्त कर ली, तो क्यों ना मैं भी इस तरह से सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसके मन में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई और उसने तुरंत मन में उसे एक नई जोश और उत्साह प्राप्त हुआ और वह दिन रात वापस कड़ी मेहनत करने लगा। जब वह कड़ी मेहनत करके परीक्षा का टाइम आया तो उसने जब परीक्षा दी और कुछ समय बाद में उसका रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में वह सबसे अव्वल था और उसमें उसका नौकरी में नंबर आ गया। सब ने उसको बधाइयाँ दी और खूब खुश हुए। पिताजी को भी सब बधाई दे रहे। तो पिताजी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये पढ़ाई में इतना नहीं करने के बाद भी इसने इस बार कैसे सफलता प्राप्त करी और इतना प्रसन्नचित्त होकर के। तो उसने पिताजी ने इस बच्चे से पूछा, बेटा तुमने इस परीक्षा में कैसे इस सीढ़ी को कैसे प्राप्त किया? तो उसने बोला था, पिताजी मैंने एक चींटी से सीखा था। चींटी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जब छोटा सा जीव इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है तो क्यों ना मैं भी ये सफलता प्राप्त कर सकूं। तो उसने उसके पिताजी के दांतों तले उंगली दबा ली। उनको आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी चींटी से इस बच्चे ने इतना सीखा, इसका मतलब ये इसका गुरु हुआ। तो उस पिताजी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे जीवन में गुरु कौन था? तो उस बेटे ने कहा, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं। तो उन्होंने कहा, जब चींटी ने तुम इतना सिखाया कि उससे तुम्हें प्रेरणा ली तो वही तुम्हारा गुरु है। तो उस बच्चे ने कहा, चींटी भी कोई मेरा गुरु हो सकती है? घमंड आ गया कि नहीं, चींटी मेरा गुरु कैसे हो सकती है। तो इस तरह से वह जो बालक जब वो ऑफिसर बना तो उसके बाद में जब वह थोड़े दिनों के बाद उसे किसी रिश्वत के मामले में निलंबित कर दिया। तो उस बच्चे को फिर अब मन में पश्चाताप होने लगा कि कहीं मैंने मेरे गुरु की उस चींटी की जो निंदा करी, अवहेलना करी, तो क्या पता उसी से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा। तो फिर वो पिताजी के पास जाके रोने लगा और बोला, पिताजी मैंने उस चींटी के बारे में मैंने आपसे अवहेलना करी तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो पिताजी ने कहा, बेटा जीवन में कोई भी हमें कोई नई चीज सिखाता है या प्रेरणास्पद कोई चीज सिखाता है तो हमेशा उसे अपना गुरु ही मानना चाहिए। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो सकता है। तो जीवन में हमें कोई भी सिखाता है तो वही हमारा गुरु होता है और गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो भी बच्चों याद रखना, जो भी गुरु की अवहेलना करता है वो हमेशा पतन की ओर जाता है। इसके लिए अभी आपने हाल ही में महाभारत देखी बच्चों, तो महाभारत में भी आपने देखा होगा कि कर्ण जो था उसने भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करी। कर्ण अर्जुन से भी और धुरंधर था धनुष बाण में, लेकिन उसने छल कपट से उनसे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करी। और जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि ये क्षत्रिय है और इसने मुझसे झूठ बोला और मुझसे ये शिक्षा ग्रहण करी, तो गुरु ने उसे श्राप दिया। कर्ण को गुरु ने श्राप दिया था कि तुम्हें जब मेरी शिक्षा की जब जरूरत होगी तब वह शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने इसलिए श्राप दिया था बच्चों कि उन्होंने छल कपट से शिक्षा प्राप्त करी थी। इसी तरह आपको पता हो तो महाभारत में ही बताया था
कि एकलव्य जो होता है ना, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य क्यों मांगते हैं? क्योंकि एकलव्य भी जब अर्जुन कौरव पांडव को जब शिक्षा दे रहे थे तो वह भी चुपके से उनकी शिक्षा ग्रहण करके और वह भी माहिर हो गया। तो वो अर्जुन से भी और आगे निकलने जैसा बन गया। तो फिर गुरु को जब पता चला द्रोणाचार्य को इसने छल कपट से शिक्षा प्राप्त करके और ये अर्जुन से भी आगे निकल सकता है, तो उसने अपनी दीक्षा में गुरु दक्षिणा में उनसे अंगूठा मांग लिया था। तो और बच्चे ने, एकलव्य ने अंगूठा इसलिए दिया था बच्चों, क्योंकि गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांगे तो पहले जो शिष्य होते हैं वो हमेशा अपनी जान तक दे सकते थे। तो बच्चों, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप जान दो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी महाभारत में ये दोनों प्रसंग देखे होंगे। तो मैं इन सब से यही चीज सिखाना चाहती हूँ कि हमेशा जीवन में गुरु को महत्व देना चाहिए और गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है और गुरु ही हमें सही मार्ग पे ले जाने का प्रयास करता है। और गुरु हमेशा अपने से, जब शिष्य जब अपने से आगे निकलता है तो गुरु बहुत खुश होता है। और हमेशा बच्चों याद रखना कि आपने कहावत भी सुनी होगी, दोहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से आज हमने प्रेरक प्रसंग के माध्यम से गुरु के महत्व को समझाया है। इसके लिए धन्यवाद।